अस्सलामु अलैकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गलाज़त उतार देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अमीन से फरमाया कि जबरील मैं थक जाता हूँ। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने ये साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मरीज़ के दिल के जुमला अवारिस का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। और इस हदीस को बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई और अहमद ने अपनी हदीस की किताबों में शामिल किया है। जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप उसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ़ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी। इसमें जौ के फ़वाइद के साथ साथ शहद की अफादियत भी शामिल हो जाती है, मगर वो इसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज़्यादा पसंद करते थे। भरे पेट भी, यानी हर वक्त हर उम्र का फ़र्द इसको इस्तेमाल कर सकता है, सेहतमंद भी, मरीज़ भी। अज़ीज़ान मोहतरम, तलबीना ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और घर भर के अफराद के लिए ग़िज़ाई टॉनिक भी, दवा भी, शिफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़, टेंशन, ज़हनी मरीज़, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, पट्ठे, आसाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है। जौ, जिसे अंग्रेज़ी में बारले कहते हैं, इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें, इसकी खीर सी बनाएं। इस खीर के अंदर आप चाहें तो शहद डाल दें या खजूर डाल दें या दोनों डाल दें। इसे तलबीना कहेंगे। तरकीब: दूध को एक जोश देकर जौ शामिल कर लें। हल्की आंच पर 35 मिनट तक पकाएं और चमचा चलाते रहें। जौ गल कर दूध में मिल जाए तो खजूर मसल कर शामिल कर लें। मीठा कम लगे तो थोड़ा शहद पिला लें। खीर की तरह बन जाएगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ते काट कर छिड़क दें। खजूर की जगह शहद भी मिला सकते हैं। तिब्बी फ़वाइद: तिब्बी एतबार से इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए जाते हैं। यह ग़िज़ा गम, डिप्रेशन, मायूसी, कमर दर्द, खून में हीमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, भूख की कमी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ज़ियाबितस के मरीज़ों में ब्लड शुगर लेवल के इजाफ़ा, अमराज़ दिल, अंतड़ियों, मैदे के वरम, अल्सर, कैंसर, क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, जिगर के अमराज, पट्ठे और आसाब के अमराज, निढाली, नकाहत, कमज़ोरी, वसवसे, ऑब्सेशंस, तशवीश, एग्ज़ाइटी। इसके अलावा दीगर बेशुमार अमराज में मुफीद है। और यह भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जौ में दूध से ज़्यादा कैल्शियम और पालक से ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। इस वजह से तलबीना की अहमियत बढ़ जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया समझते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।